नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। और आज जो हम देखेंगे वो है नेम टैग स्टिकर कि किस तरह से हम बचपन में नोटबुक में नेम टैग स्टिकर लगाते थे, वैसे हम किस तरह से एमएस वर्ड में डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम टेबल को इंसर्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टेबल को इंसर्ट करना होता है। टेबल को हम इंसर्ट कर लेंगे यहाँ पर, और दो कॉलम रख रहे हैं यहाँ पर, है ना। और रो हम रख रहे हैं कम से कम तीन, है ना। इसको बढ़ा सकते हैं, पहले हम यहाँ पर हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद जो रो है हमारा वो बड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करेंगे इस पर। हम देखिए यहाँ पर इस जगह पर क्लिक करना है हमें, जो चार एरो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है हमें। और यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अपने अनुसार एडजस्ट करेंगे जिस तरह से हमें यहाँ पर चाहिए। जितना हाइट और विड्थ चाहिए, तो ये ज़्यादा हाइट हो गया, इसको हम घटा देते हैं। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि सही से ये हाइट नहीं बढ़ रहा है या नहीं घट रहा है, तो हम जाएंगे टेबल लेआउट में। यहाँ पर हमें मिलेगा हाइट। तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पूरा टेबल को सिलेक्ट करेंगे, और नहीं तो किसी एक सेल में ही काम करेगा। तो हम पूरा टेबल को यहाँ पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट हो जाएगा मेरा। और यहाँ से हाइट को हम थोड़ा घटा देते हैं, यहाँ से जितना हमें चाहिए और बढ़ा दें बस। ये हमारा एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, नेम टैग स्टिकर बनाएंगे, और यहीं से ठीक है हम बढ़ा देते हैं। देखिए जितना भी हमारा यहाँ पर दिख रहा है, जैसे हमारे पास यहाँ पर तीन और तीन इधर छः, छः सेल है, यानी छः बॉक्स है। इसको हम बढ़ा सकते हैं, तो लास्ट वाला सेल में जाके क्लिक करेंगे हम, और टैब दबाते रहेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ रहा है हमारा, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा नेम टेग स्टिकर को यहाँ पर हम रेडी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आते हैं, पहला वाला जो सेल है उस पर, और डिजाइन करेंगे हम इसी में। और इसी के बेस पे हमारा पूरा ये काम करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल इंसर्ट किए, इंसर्ट टैब में जाके यहाँ पर टेबल इंसर्ट किया, और टेबल में हमने क्या लिया, दो कॉलम, और रो लगभग हमने तीन लिया। ठीक है, तो इस तरह से पहले हम टेबल को एडजस्ट कर लिए। फिर रो हाइट को एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे शेप्स में, और शेप्स में कोई भी हम यहाँ पर दे देते हैं रेक्टेंगुलर शेप्स, और यहाँ से इसको पहले कवर कर देते हैं। ठीक है, इस बॉक्स को पहले हम कवर कर देते हैं अच्छी तरह से, ताकि ये पूरी तरह ढक जाए। और इसी के बेस पर एक सेल में हम डिजाइन करेंगे, बाकी सेल में ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। ध्यान रखिए किस तरह से ये करना है। इंसर्ट टैब में गए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर हम एक शेप्स लिए, और इसके ऊपर में कवर कर दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सेव फॉर्मेट में जाना है, और यहाँ से कोई भी आपका जो पसंद कलर है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो हम ये ले लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। यहाँ इसका जो आउटलाइन है, सेप आउटलाइन, यहाँ से ये सेप फिल है, यानी कि यहाँ से कलर फिल होता है। सेप आउटलाइन को अगर आपको हटाना है तो यहाँ क्लिक करिएगा सेप आउटलाइन में, और यहाँ करना है नो आउटलाइन, हट गया, है ना। तो इस तरह से सेप का आउटलाइन भी हट जाएगा। अब हमें क्या करना है ना, इसके ऊपर में एक पिक्चर को इंसर्ट करना है, जिस तरह से थंबनेल में हमारा था वैसे हमें यहाँ पर नेम टेग स्टिकर बनाना है। तो उसके लिए कुछ हमें यहाँ पर पीएनजी डाउनलोड करना होता है, जो कि पहले से हमने डाउनलोड करके रखा है। तो इंसर्ट में हम जाएंगे, यहाँ से पिक्चर में जाएंगे, और यहाँ जाएंगे दिस डिवाइस। और दिस डिवाइस में जाने के बाद हमारे डिवाइस का यहाँ पर खुल चुका है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, डेस्कटॉप में जाना है जहाँ हम सेव किए थे, जैसे नेम प्लेट स्टिकर के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर है मेरा, और यहाँ पर हम सेव करके रखे हैं। तो क्लिक करेंगे इस पर हम। अब ऑन हो चुका है, हमें लेना है ये वाला। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम कर देंगे इंसर्ट। हमारे पास आ चुका है। अब ये हमें क्या करना है ना, यहाँ पर इसी शेप्स में, सॉरी इस पिक्चर में हमें क्लिक करना है। और पिक्चर में क्लिक करने के बाद एक एडिशनल टैब खुलता है, जो आप सबको पता है, और उसका नाम क्या है, पिक्चर फॉर्मेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर फॉर्मेट, इस पर हमें क्लिक करना है। और पिक्चर फॉर्मेट ऑलरेडी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रैप टेक्स्ट में आना है। यहाँ पर रैप टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें आना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये इससे क्या होता है ना, कि सबसे ऊपर में ये आ जाता है। ये जो हमारा इमेज है, ये जो हम इंसर्ट किए हैं, वो सबसे ऊपर में आ जाता है। क्लिक करेंगे इस पर हम। अब हमारा सबसे ऊपर में आ चुका है। यहाँ से हम थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं जितना हमें चाहिए। अब इसको हम एडजस्ट करते हैं इस सेल के अंदर। ठीक है, इस सेल में एडजस्ट करते हैं, इस सेल के अनुसार जितना बड़ा हमारा यहाँ पर सेल है। बस हो चुका है। राइट साइड में थोड़ा सा यहाँ नीचे है, इसको भी कर देते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में।
हो गया, है ना? पूरी तरह से हो गया ये। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद हमको लग थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया होगा, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं यहाँ से। चलिए ठीक है। अब ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद पहला काम हमारा हो चुका है। अब दूसरा काम क्या है? पहला काम हो गया है, अब हमारा दूसरा काम जो है वो हमें यहाँ पर नेम लिखने के लिए, यहाँ पर रोल नंबर लिखने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो हम कुछ लिखेंगे तो उसको लिखने के लिए हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना होगा। और टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ जाएंगे शेप्स में, और शेप्स में जाने के बाद यहाँ मिलेगा हमें टेक्स्ट बॉक्स या फिर नेम बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स इसको कहते हैं। तो क्लिक करेंगे इस पर हम, और यहाँ से इसको हम ड्रैग कर देते हैं जितना हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ से हम ड्रैग कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद इसको हमें एडजस्ट करना है तो हम अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ एडजस्ट हो गया है मेरा। अब यहाँ हम नाम लिख सकते हैं। जैसे हमें लिखना क्या है, यहाँ लिखना है हमें नैम। सबसे पहले यहाँ हमें लिखना है नैम। नाम लिखे, और यहाँ पर हम लाइनिंग दे देते हैं नीचे। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद एंटर करेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे क्या, क्लास। फिर रोल नंबर लिखते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ लिख रहे हैं हम सब्जेक्ट। अब इतना करने के बाद हम वापस से क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, कर्सर मेरा नीचे आ जाएगा और यहाँ लिख रहे हैं हम स्कूल। और यहाँ से जो लाइन है इसको भी हटा देते हैं, एंटर करते हैं और नीचे हम लिखते हैं एड्रेस। हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरा जूम इन 160 किया हुआ है, इसलिए हम थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि 100% में शो करे। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पर, अब यहाँ जो हाइट है ना, यानी दो लाइन के बीच में जो स्पेसिंग है वो ज्यादा लग रहा है हमें, तो इसको हम अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसको हम पूरे यहाँ से यहाँ तक, होम टैब में जाएंगे, आप सबको बताए थे। और यहाँ पर हमारा मिलेगा यहाँ पर क्या, यहाँ हमें मिलेगा लाइन साइज, यहाँ से हम करते हैं 1.0। ठीक है, ये सही है। इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ लाइनिंग थोड़ा कम लग रहा है, उसको हम बढ़ा देंगे अपने अनुसार। यहाँ से ऊपर में क्लिक करते हैं और यहाँ इसको भी बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हमारा हो चुका है, ये ज़्यादा है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ तक करने के बाद आपको जो करना है वो काम क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर यहाँ तक आने के बाद इसको हमें सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो नेम का स्टाइल है, यानी फॉन्ट का जो स्टाइल है उसको हमें चेंज करना है। सिलेक्ट करेंगे इसको हम सबको, यहाँ जाएंगे फॉन्ट फैमिली में, और यहाँ से हमें ले लेना है ये वाला टेक्स्ट, ताकि देखने में अच्छा लगे। आ गया। अब थोड़ा लग रहा है यहाँ पर फॉन्ट, मतलब फॉन्ट साइज इसका सही है, फॉन्ट साइज थोड़ा ज्यादा है, बट यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल जो है वो सही है, इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट है ऑलरेडी मेरा। कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन क्लिक करेंगे तो ये हमारा एडजस्ट होता है इस तरह से। ठीक है, हमारे पास यहाँ आ चुका है, इसको हम थोड़ा घटा लेंगे यहाँ से। और ये जो हमारे पास है, हाइट मुझे लगता है कि 1.15 ही सही था। ठीक है, इस तरह से आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद एक बार एंटर कर देना है बीच में, ताकि वो और जगह लाइन बन जाए हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है। एडजस्ट कर देते हैं इसके अनुसार ताकि सब सीधा लगे। और हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक लाने के बाद हमें क्या करना है, तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था, ऊपर में हमारे यहाँ पर दो मंकीज थे, तो उसको हमें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वही पीएनजी डाउनलोड किया हुआ है, तो हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे। वापस से जाना है इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम जाएंगे पिक्चर में, दिस डिवाइस में जाएंगे, और दिस डिवाइस में जाने के बाद ये मंकी वाला इमेज हम ले लेंगे और यहाँ से कर देंगे इंसर्ट। हमारे पास आ चुका है। व्रैप टेक्स्ट में जाके यहाँ से हम कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जैसे कि आप सबको मैंने बताया था, और यहाँ से थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं जितना बड़ा हमारा था यहाँ पर। अब आ गया है, और यहाँ से और छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से और छोटा कर लेंगे हम, और इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। बट इमेज हमारा घुमा हुआ है थंबनेल में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी घुमा लेते हैं। अब देखिए अब सही है हमारा। ठीक है, अब यहाँ इसको सेट करेंगे, लगाएंगे। तो यहाँ को लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो आपका
बैकग्राउंड है यानी व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, इसको हमें हटाना होगा। तो ऑलरेडी हम इमेज में हैं, ठीक है, क्लिक है मेरा सिलेक्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये पिक्चर फॉर्मेट मिलेगा। जैसे ही इमेज में क्लिक करिएगा, देखिए अभी नहीं मिल रहा हमारा, तो क्लिक करेंगे इस इमेज में, अब यहाँ मिलेगा हमारे एक एडिशनल टैब पिक्चर फॉर्मेट, इसको हमें क्लिक करना है और यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ पर देखिए रिमूव बैकग्राउंड का, क्लिक करेंगे इस पर हम, तो व्हाइट कलर हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कीप चेंजेस में क्लिक करेंगे, देखिए रिमूव हो गया। अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे जैसे हमें एडजस्ट करना है। तो यहाँ से हम एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं यहाँ साइज में। अब देखिए हमारा एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आ गया मेरा, है ना। बट यहाँ पर नाम दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नाम है ना, इसको हम थोड़ा राइट साइड घसका देंगे स्पेस प्रेस करके, कि जगह ज्यादा है यहाँ पर, तो उसको थोड़ा घटा लेते हैं हम। अब घसकाएंगे, अब सही है ना, है कि नहीं। नेम भी आ गया, क्लास भी आ गया, रोल नंबर, सब्जेक्ट, स्कूल एड्रेस, सब कुछ हमारा प्रॉपर दिख रहा है तो इस तरह से हमें रखना है यहाँ पर इसको, ताकि देखने में अच्छा लगे। अब ये जो मंकी है, ये मंकी भी हमारे पास आ चुका है यहाँ पर, और ये जो नेम है वो भी हमारा पूरी तरह से यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक तरफ वाला हमारा रेडी हो गया। अब करना है हमें राइट साइड का। तो राइट साइड भी हमारे पास एक मंकी था, तो उसको हम क्या करेंगे, वापस से इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, और वापस से यहाँ पर दिस डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पर इसको भी हम इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ से आ चुका है। अब जाएंगे यहाँ पर ग्रैप टेक्स्ट में और यहाँ करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब देखिए ये भी आ गया है, थोड़ा यहाँ पर इसको हम छोटा कर देते हैं, जितना बड़ा हमारा वहाँ था ऑलरेडी ये पीएनजी में है। अब इसको भी यहाँ से हम एडजस्ट कर देते हैं। शायद ऐसे ही था, है ना। अब देखिए आ चुका है यहाँ पर, हो गया ना। अब देखिए लेफ्ट साइड में हमारा एक मंकी है, राइट साइड में एक मंकी है, और हमारा यहाँ पर नेम प्लेट जो है वो रेडी हो चुका है। अब बॉटम में जो है ना, बॉटम में यानी कि नीचे, यहाँ पर भी हमारा शायद एक गुलदस्ता टाइप का था, यानी कि एक छोटा सा फूल का झाड़ी था, तो उसको भी इंसर्ट कर देते हैं हम। यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, और दिस डिवाइस में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये झाड़ी ले लेंगे और यहाँ से इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। वापस से हमें क्या करना है, तो ग्रैप टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। हमारे पास आ चुका है, इसको थोड़ा हम हटा देते हैं, छोटा कर देते हैं यहाँ से। और ये छोटा करने के बाद जहाँ हमें लगाना है वहाँ हम लगा देते हैं, जैसे कि हमारे पास कहाँ था, इस जगह पर था। थोड़ा और छोटा यहाँ से कर देते हैं और यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास जो है नेम प्लेट रेडी हो चुका है। अब यही नेम प्लेट से हम क्या करेंगे, बाकी सब में इंसर्ट करेंगे, बाकी सब में इंसर्ट करेंगे, यानी एक हमारे पास बन चुका है और बाकी ऑटोमेटिक हमारा रेडी होके आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो हम जाएंगे यहाँ पर, इतना दूर करने के बाद आपको कहाँ जाना है, मेलिंग्स में जाना है, मेलिंग्स टैब में जाना है, जाइएगा मेलिंग्स टैब में। यहाँ पर आपको मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ मिलेगा आपको लेबल, इस पर आपको क्लिक करना है। हम कहाँ कहाँ बताए, तो सबसे पहले मेलिंग्स में जाना है, स्टार्ट मेल मर्ज में जाना है, और यहाँ लेबल्स मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, या ओके करके जाना है। ओके करते रहिएगा, यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है। जो परमिशन मांग रहा है आपको कंट्रोल जेड करिए, यहाँ से आ गया वापस से, और यहाँ से आपको करना है अपडेट लेबल, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, अपडेट लेबल। अब जैसे अपडेट लेबल में हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा नेम प्लेट जो है प्रिंट होने के लिए रेडी है। पेज साइज अगर आपका सही है तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और पेपर अगर आपका क्या है, स्टिकर वाला पेपर है, तो आप प्रिंट करके यहाँ से स्टिकर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेम प्लेट स्टिकर को रेडी कर सकते हैं, कहाँ से, MS वर्ड से, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह के और भी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हम लेकर आएंगे, जैसे इससे पहले हमने बिल बुक को लाया था, है कि नहीं। आज हम यहाँ पर नेम प्लेट स्टिकर जो है वो, इसके बाद हम आइडेंटिटी कार्ड लाएंगे, तो उससे पहले हमें 60 डेज भी खत्म करना है, तो ज़्यादा प्रोजेक्ट पे इसमें काम नहीं करेंगे, है ना। तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।